आपने ये तो सुना होगा कि 10th फेल वाला बंदा आज करोड़पति बन गया है, या फिर ये सुना होगा कि रोडपति आज करोड़पति बन गया है। ऑल्सो आई बिलीव इन दिस। लेकिन कभी आपने ये सुना कि एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और वो आज भी अनपढ़ ही हो? नहीं सुना होगा, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। एक महान आदमी बनने के लिए ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तब बिल गेट्स ने बताया कि मैं हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ता हूँ और यही मेरी सफलता का सीक्रेट है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हम महीने में किताब का आधा पन्ना भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं है। एक भी बात फालतू की नहीं करने वाला, ओनली 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। नंबर 1, आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू रीड। हमेशा अपने आप से ये सवाल करें कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। अगर आप पापा की डांट से पढ़ाई करते हो तो प्लीज़ पढ़ाई मत करो, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जो बच्चा पढ़ाई में 99% लाता है वो पढ़ाई में फोकस कैसे करता होगा, क्योंकि उसका वाई क्लियर होता है कि उसे पढ़ाई क्यों करनी है। देखो, सिर्फ IAS, IPS और बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई नहीं होती। आप जिंदगी के किसी भी मोड में जाओगे वहाँ पढ़ाई या नॉलेज का उपयोग होता ही है। बिजनेस, सोशल वर्क, मूवी, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, फ्रेंडशिप ETC, हर चीज़ में नॉलेज का होना ज़रूरी है। सो अगर आपको पढ़ाई में फोकस करना है तो पहले अपना वाई क्लियर करना होगा कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। नंबर 2, लेस रीड बट वेल रीड। कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम का फोर्स, घर वालों का फोर्स, हर जगह से प्रेशर आ जाता है और हम एक साथ में चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, उससे थोड़ा कम पढ़े। आपका पढ़ाई में ध्यान न लगने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, तो सिर्फ यही तरीका है कि आपको थोड़ा कम पढ़ना होगा लेकिन अच्छा पढ़ना होगा। देखो, आप चाहे दिन के 5 घंटे भी क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन आपको सिर्फ रटना ही आता है, आप सिर्फ परसेंटेज के लिए या घर वालों की डांट से पढ़ाई करते हो, तो आप लाइफ में ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। और वहीं अगर आपने थोड़ी कम पढ़ाई की लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पढ़ाई में मन लगाना है तब आपको दूसरा स्टेप यानी कि लेस रीड बट वेल रीड, इसको फॉलो करना होगा। नंबर 3, नो कहने की आदत डाली। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तब हमारा माइंड कहाँ से कहाँ चला जाता है। पढ़ते पढ़ते हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में लग जाते हैं, फालतू में अदर एक्टिविटी की तरफ ध्यान चला जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के 90% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है। लेकिन बार बार एक ही गलती करना ये गलत बात है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तब दोस्त का कॉल आएगा कि चल खेलने चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा। देखो, घूमना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने गोल से हटकर फालतू में टाइम वेस्ट करना ये बहुत ही बुरी बात है। तो दोस्त आपको मूवी दिखाने ले जाएगा, लेकिन आपको तुरंत मना कर देना है और ये कहना है आई एम बिजी ऑन द स्टडी, मैं अभी नहीं आ सकता। अगर आपने ये फॉर्मूला अपना लिया तो आपकी नज़र कभी भी किताब से हटेगी नहीं और आपका पूरा फोकस स्टडी पे ही होगा। अगर पढ़ने बैठे हो और अंदर से आवाज़ आती है कि इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देख लो, यूट्यूब में एक वीडियो देख लो, तब अपने आप को भी मना कर देना है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और ख़ुद से भी ये कहना है कि आई एम बिजी, मेरा भी पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो पढ़ाई में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है नो कहना सीखिए। नंबर 4, टाइम इज़ मैटर। आप क्या करते हो कि खेलने के बाद, मोबाइल देखने के बाद, खेल कूद मज़े करके फिर जैसे तैसे वक्त निकाल के किताब लेके बैठ जाते हैं और फिर हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। देखो, ऐसे करने से आप ज़िंदगी में कभी भी एक किताब पूरी नहीं कर सकेंगे। दुनिया की बहुत सारी स्टडी हमें बताती है कि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। पढ़ाई में ध्यान लगाने का सबसे अच्छा सीक्रेट है आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करनी है। इसमें से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हमें मॉर्निंग में ही पढ़ाई क्यों करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम रात में सोते हैं तब हमारे माइंड में स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस ये सब भरा हुआ होता है और जब हम सुबह उठते हैं
तब ये सब हमारे माइंड में क्लीन और रिफ्रेश हो जाता है और हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। और अगर उस वक्त हम माइंड में अच्छी बातें डालेंगे तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर हम बुरी बातें, मूवीज़, वेब सीरीज, चैटिंग etc, अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो पूरा दिन हमारा ऐसा ही जाएगा। अगर हम माइंड में अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो शाम को अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर हम माइंड में बिना जाने कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका रिटर्न भी आपको लॉस में ही आने वाला है। इन शॉर्ट, आपको पढ़ाई में मन हो या ना हो, सुबह का वक्त हमें पढ़ाई के लिए देना ही देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही होगा और आप ज़िंदगी में नॉन स्टॉप आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 5, लॉक योर सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी की है और बहुत लोगों की ज़िंदगी को बनाया भी है। लेकिन इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो इसका गुडनेस और बैडनेस बहुत गहराई से जानता हो। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल कंपनी को जानते हो? हर 5 घर में से एक घर में हमें आईफोन देखने को मिलता है। जब इस कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स से पूछा कि आप इतने अमीर हो तो आपका बेटा कितने आईफोन यूज़ करता होगा, अगर आप इसका जवाब सुनेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। स्टीव जॉब्स ने कहा कि अभी तक मैंने अपने बेटे को आईफोन टच नहीं करने दिया। दोस्तों, यही होता है एक सफल इंसान का सीक्रेट। हम पढ़ाई करते वक्त बार बार सोशल मीडिया ओपन करते रहते हैं। 2 लाइन पढ़ने के बाद हम इंस्टाग्राम रील को स्क्रॉल करने में लग जाते हैं। आधे घंटे के बाद हमें पता चलता है कि यार मैं तो किताब लेके बैठा था और ये इंस्टाग्राम में क्या कर रहा हूँ, और हम फिर किताब खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब आपका बहुत ही कीमती वक्त चला गया होता है। दोस्तों, सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना खराब भी है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना ज़रूरी है और मैं कहता हूँ सोशल मीडिया जैसा टीचर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो, और वो भी सही वक्त पर। अगर आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो आपको सोशल मीडिया को लॉक करना होगा, तभी आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। फिर से 5 स्टेप को मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1, आस्क योरसेल्फ। नंबर 2, लेट्स रीड बट वेल रीड। नंबर 3, ब्रिंग हैबिट्स ऑफ नो से। नंबर 4, टाइम इज मैटर। एंड नंबर 5, लॉक योर सोशल मीडिया। आई होप आपको ये वीडियो पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए बहुत ही मदद करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको पढ़ने में थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कर देना। इफ यू वांट टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लाइक दिस, क्लिक ऑन द रेड बटन एंड बिकम आवर फैमिली मेंबर। दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।